हाउ कैन आई नो द एक्चुअल कंडीशन ऑफ माई स्पिरिचुअल लाइफ? मैं अपने आत्मिक जीवन की वास्तविक स्थिति कैसे जान सकता हूं? You cannot know it all of a sudden, आप अचानक तो इसे नहीं जान सकते। but God will judge you only according to what you know. परमेश्वर आपका न्याय उसी के अनुसार करेगा, आप जो जानते हो उसके अनुसार। So, whatever you see is wrong in your life, get rid of that first. और इसलिए जो कुछ आप देखते हो आपके जीवन में गलत है, पहले उससे दूर करो। Supposing God sees 100 things wrong in your life, सोचकर देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में 100 गलत बातें देखता है। He's not going to hold you responsible for all that. वो उन सारे चीजों के लिए आपको जिम्मेदार नहीं ठहराएगा, Only for what you can see. केवल उन्हीं चीजों के लिए जो आप देख पाते हो। Supposing you see only 5 of those 100 things wrong in your life, अगर उन 100 गलत चीजों में से आप केवल 5 ही गलत चीजें देख पाते हो, तो deal with those 5 things. पहले उन 5 चीजों से निपट लो। Deal with what you know. जो आप जानते हो पहले उससे निपटो। That is the meaning of walking in the light. यही मतलब है ज्योति में चलने का। 5 areas you have light, 95 areas it's still dark. 5 क्षेत्रों में आपके पास ज्योति है, शायद 95 क्षेत्र में अभी भी ज्योति नहीं है। 1 John 1:7 says, if we walk in the light, we can have fellowship with God. पहला यूहन्ना 1:7 कहता है, यदि हम उसके ज्योति में चले तो हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रख सकते हैं। Walking in the light means one thing, be honest with God. That's all. ज्योति में चलने का मतलब है एक ही चीज, परमेश्वर के साथ ईमानदार बने। And it's the easiest thing to do is to be honest. सबसे आसान चीज जो हम कर सकते हैं वो है ईमानदार होना। You don't have to grow spiritually to be honest. ईमानदार होने के लिए आपको आत्मिक उन्नति करने की जरूरत नहीं है। Even a prostitute who's been a prostitute for the last 25 years can be honest today. एक वेश्या जो पिछले 25 वर्षों से एक वेश्या थी, वो भी आज ईमानदार बन सकती है। Can say, yes, I am a prostitute. वो कह सकती है, हाँ मैं एक वेश्या हूँ। That is honesty. वो ईमानदारी है। Or Lord, I tell lies. That's honesty. या प्रभु मैं झूठ कहता हूँ, ये ईमानदारी है। Or I'm cheating here. या मैं यहाँ धोखा दे रहा हूँ। Lord, I have a problem. I have a grudge against my wife or my husband. प्रभु मुझे समस्या है, मेरे पत्नी के प्रति, मेरे पति के प्रति मेरे मन में बैर भाव है। Father-in-law or mother-in-law. या मेरे सास मेरे ससुर के प्रति। Or that one person who treated me badly. या वो एक व्यक्ति जिसने मुझे बड़े गलत तरीके से व्यवहार किया। But I've got a grudge in my heart. मेरे हृदय में कोई बैर भाव आ गया है। Start with that. उससे शुरू कीजिए। Open that one door. उस कमरे को, एक कमरे को खोलिए। Say, Lord, please come in, get rid of that grudge. और कहिए, प्रभु तो अंदर आ, उस बैर भाव को मेरे हृदय से निकाल दे। I want to get rid of it. मैं चाहता हूं कि मैं उसको निकालूं। God knows you don't have the power. परमेश्वर जानता है कि आपके पास सामर्थ्य नहीं है। You don't open the door, He will not remove it. अगर आप दरवाजा नहीं खोलते तो वो उसे नहीं निकालेगा। What Jesus says in Revelation 3:20, I knock at the door. If anyone opens the door, I'll come in. जैसे यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहता है, मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा। Will not force his way into any room which वो you don't open. किसी भी कमरे को अगर आप ना खोलो तो वो जोर जबरदस्ती करके अंदर नहीं आएगा। So once you open one door, He'll show you another. पर अगर आप एक दरवाजा खोलते हो तो प्रभु दूसरा दरवाजा दिखाएगा। Some of the books and magazines you're reading are not very clean. कुछ किताबें, कुछ मैगजीन जो आप पढ़ रहे हो वो बहुत साफ नहीं है। Some of the things you see on the internet are not very good. इंटरनेट पर कुछ चीजें आप देखते हो वो बहुत अच्छी नहीं है। In some area, your money, you're not being 100% honest. आपके पैसे के मामलों में कोई क्षेत्रों में आप 100% ईमानदार नहीं हो। If God sees you're desperate with all your heart to open every door, I guarantee you'll be filled with the Holy Spirit. अगर परमेश्वर देखता है आप आतुर हो, तीव्र लालसा रखते हो प्रत्येक दरवाजा खोलने की, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको वो पवित्र आत्मा से भरेगा। So what that verse we read, if evil fathers know how to give good things to their children, how much more your heavenly Father will give the Holy Spirit to those who उस ask. वचन के बारे में सोचिए जहां यीशु ने कहा, अगर बुरे पिता जानता है अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना, तो आपका स्वर्गीय पिता कितना अधिक आपको पवित्र आत्मा देगा। God will do it for you, brother. Don't give up faith. परमेश्वर आपके लिए जरूर करेगा भाई, आप हार न माने।